हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी का ये 30 क्वेश्चन का सीरीज जो चलता है डेली की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आती हूं। आज ये वीडियो नंबर 4 है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज जो मैं क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है 30 क्वेश्चन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से काफ़ी हद तक आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन नंबर कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था। ऑप्शन ए, कुछ राज्यों में विधान परिषदों के सृजन से। ऑप्शन बी, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के द्वैध नागरिकता आरंभ करने से। या ऑप्शन सी, निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को कोटा प्रदान करने से। या ऑप्शन डी है, केंद्रीय सरकार के अधीन नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कोटा प्रदान करने से। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो है आपका, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को कोटा प्रदान कराने से है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है 122 नंबर कि लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन ए है, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की है और उन मामलों को नहीं जो कि न्यायालय में लंबित है, ठीक है। अगला है ऑप्शन बी कि लोक अदालतों में ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो कि सिविल ना आपराधिक प्रकृति के हैं, ठीक है। अगला है कि प्रत्येक लोक अदालतों में केवल सेवारत तथा अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से हो सकती है या कोई अन्य व्यक्ति नहीं। या चौथा है यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका वो है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है 123 कथन और विचार दिया है, ठीक है। इस पे बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है या दोनों कथन सही है, ठीक है। पहला है कि भारत में सांसदों द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकित किया जा सकता है या भारत के संविधान में मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया दी गई है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी ए पहला भी सही है और दूसरा भी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 124 है। ये भी कथन से संबंधित ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि पहला है कि भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। और दूसरा कथन है आपके सामने, वो है भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। ये कथन है और इस कथन के माध्यम से बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों, या ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है आपका, वो है केवल ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है 125 नंबर, वो है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। पहला है रक्षा, दूसरा है जेल, तीसरा है मद नीति, या चौथा है बंदरगाह, या पांचवा सिंचाई। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी में दिया है दूसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन सी में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऑप्शन डी में दूसरा और पांचवा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका वो है, तो दोस्तों इसमें से दूसरा और पांचवा यानी सिंचाई और जेल को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। यानी जो नहीं किया गया है वही सही है, यानी दूसरा और पांचवा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है
126 नंबर कि पंचायती राज व्यवस्था को विभिन्न राज्यों में कब लागू किया गया, ठीक है। जैसा कि आपके सामने दिया गया है, कुछ सूची है और राज्य हैं, ठीक है। बताना है इसके माध्यम से कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा गलत, ठीक है। तो जैसा कि दिया है दोस्तों 1959 में इसके सामने तमिलनाडु, ठीक है। और दूसरा दिया है आपके सामने वो है 1960, उसके सामने महाराष्ट्र दिया है। तीसरा है यानी सी 1962, इसके सामने असम है। और ऑप्शन डी 1963, इसके सामने राजस्थान है, ठीक है। दोस्तों इसमें सूची में क्रम मिलाना है, ठीक है, और बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला के जो है 1959 में जो है राजस्थान, ठीक है, में जो पंचायती राज था उसको लागू किया गया। उसके बाद बी का जो है 1960 का जो असम से है, 1960 में असम में। और सी का जो है 1962 में तमिलनाडु में। और डी जो है 1963 का जो है दूसरा से हो जाएगी यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को एग्जाम में लगभग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसका क्रम याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है 127 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये भी जो है कथन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। पहला कथन है कि केवल राज्यसभा में ही शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी भी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। या दूसरा है कथन आपके सामने, वो है आपात की उद्घोषणा का अनुमोदित करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्या दो कथन सही है, या पहला सही है, या दूसरा सही है, या दोनों कथन सही है, या ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। इसका सही आंसर होगा वो है आपका, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों केवल पहला सही होगा और दूसरा गलत, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, वो भी 128 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कथन और कारण देना है, दिया है, बताना है आपको कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। तो जैसा कि आपके सामने कथन है कि भारत में प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, ठीक है। कारण ये है कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, ठीक है। बताइए ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है आपका, तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ए गलत है, ठीक है, कथन गलत है, परंतु इसका कारण जो है सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है 129 नंबर कि भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कथन दिया है, बताना कि कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, ठीक है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एक एकल एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है। या तीसरा कथन है अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग अलग राज्यों में हल्का सा अंतर है, ठीक है। नीचे जैसा कि ऑप्शन दिया है, बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों सही, यानी ये सभी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर की हम बात करें आपसे तो वो होगा आपका, तो दोस्तों इसका सही उत्तर की हम आपसे बात करें तो दूसरा और तीसरा ही सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है दोस्तों, वो है 130 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए, संविधान सभा में मुस्लिम लीग को पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। या ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग किसी मुस्लिम नेता को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहती थी। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा की चाहती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 131 नंबर
कि सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो सही नहीं है वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका क्षेत्र संकुचित होता है, ऑप्शन बी है यह अधिक व्यवहारिक होता है, या ऑप्शन सी इसका प्रमुख तत्व निर्देशात्मक उपयोगिता है, या ऑप्शन डी है कि यह एक गंभीर विषय है जिससे गहन एवं गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है आपका दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यह एक गंभीर विषय है जिसमें गहन एवं गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी गलत है तो गलत ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है 132 नंबर कि कक्ष में जाने वाली प्रक्रियाओं में से सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। ऑप्शन ए समस्या निवारण प्रक्रिया, ऑप्शन बी पाठ्य वस्तु का व्याख्या करने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी पुनर्बलन की प्रक्रिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है आपका, वो है पुनर्बलन की प्रक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 133 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्याख्यान यानी भाषण विधि का लाभ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यह विद्यार्थी को सक्रिय बनाती है, सही बात है। ऑप्शन बी यह विद्यार्थी को प्रेरित करती है, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास होता है, या ऑप्शन डी यह अन्य विधियों के क्रियान्वयन में सहायक होती है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है आपका, वो ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर है, यह विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 134 नंबर आपके सामने कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपकी विद्यार्थियों से क्या उम्मीद होंगी। ठीक है, ऑप्शन ए विद्यार्थी को बिना कोई प्रश्न पूछे सभी चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए, या ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सभी चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए एवं उनसे संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए, या ऑप्शन सी विद्यार्थियों स्वयं में आनंद ले और अध्यापकों को परेशान ना करे, या ऑप्शन डी है कि अगर विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उसे डायरी में नोट कर ले। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ये है, वो है दोस्तों कि विद्यार्थियों को सभी चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए एवं उनसे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यह कथन किसने कहा कि सामाजिक अध्ययन ऐसे क्रियाकलापों का अध्ययन है जो कि सामाजिक एवं शारीरिक वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन ए मिकेलिस, ऑप्शन बी बासली, या ऑप्शन सी J.F. फॉरेस्टर, या ऑप्शन डी जेम्स हेमिंग। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है आपका, वो है मैकिलिस ने ये जो है कथन कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 136 नंबर कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया में की जाने वाली वह कौन सी गतिविधि है जो छात्रों की स्मृति पर लंबे समय तक बनी रहती है। ऑप्शन ए परिसंवाद, ऑप्शन बी प्रदर्शनियाँ, या ऑप्शन सी भ्रमण, या ऑप्शन डी कार्यगोष्ठी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है आपका, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी भ्रमण जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 137 नंबर, व्याख्यान विधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। ऑप्शन ए व्याख्यान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी विषय का विकास या विस्तार, ऑप्शन सी समाहार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है आपका, तो इसका सही आंसर होगा वो है विषय का विकास या विस्तार। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है 138 नंबर कि अन्वेषण विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी थर्नाडाइक, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, या ऑप्शन डी प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है आपका, वो है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग द्वारा अन्वेषण विधि की प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है
141 नंबर कि कौन सा उपागम सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इकाई उपागम, ऑप्शन बी मानवकृत उपागम, ऑप्शन सी एकीकृत उपागम या ऑप्शन डी सहसंबंध उपागम। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी यानी मानवकृत उपागम होगा। ठीक है, जो है वो संबंधित नहीं है, बाकी बात सब संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 140 नंबर कि सामाजिक अध्ययन किसके अध्ययन से करता है। समाज का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समाज के लिए, ऑप्शन सी समाज के द्वारा या ऑप्शन डी ये सभी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 141 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है सामाजिक अध्ययन के संप्रत्य यानी कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन ए समाजशास्त्र, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र या ऑप्शन डी मानव रचना विज्ञान। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यानी जो गलत है वही सही है। ठीक है, इस प्रश्न में जो उत्तर जो गलत है वही सही है। ठीक है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है आपका, तो दोस्तों गणित को छोड़कर बाकी सबको शामिल किया जाता है, यानी जो गणित यानी गलत है वही सही है। अगला प्रश्न है 142 नंबर कि सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार करते समय हमें किसे अध्ययन में रखना चाहिए। ऑप्शन ए अध्ययनक, ऑप्शन बी शिक्षण विधि, ऑप्शन सी विद्यालय या ऑप्शन डी विद्यार्थी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है आपका, तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है विद्यार्थी को ध्यान जो रख के सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 143 नंबर कि निम्न में से किस विषय पर बच्चों को शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। पहला यानी ऑप्शन ए संतुलित आहार पर, ऑप्शन बी शारीरिक व्यवस्था पर या ऑप्शन सी मूल्य पर या ऑप्शन डी व्यवसाय का चुनाव पर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है, तो दोस्तों इसका जो गलत आंसर है व्यवसाय का चुनाव, यानी जो गलत है वही सही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है 144 नंबर कि यदि छात्र ताजमहल के विषय में जानता है तब तो उसको शाहजहाँ के बारे में सरलता से बताने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग उसके पूर्व ज्ञान को विषय से जोड़ने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी आगमन से निगमन की ओर, ऑप्शन सी अज्ञात से ज्ञात की ओर या ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है आपका, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, जो बच्चे को ज्ञात होगा ज्ञात से उसे अज्ञात की ओर बताया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 145 नंबर कि मात्रा सूचक आधार सामग्री यानी आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उत्तम साधन है। ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी ग्राफ या आरेख, ऑप्शन सी प्रतिरूप या मॉडल या ऑप्शन डी मानचित्र या नक्शे। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है आपका, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी ग्राफ और आरेख के माध्यम से मात्रा सूचक सामग्री का हम आंकड़े को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 146 नंबर कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण कक्षा 6 के विद्यार्थी को आदि मानव के क्रियाकलाप पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाता है। वह समूह का नेतृत्व करने के लिए विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन ए है आपके सामने दोस्तों, वो है मुख्य भूमिकाएं प्रतिभाशाली विद्यार्थी को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा, या ऑप्शन बी है भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना तथा समझना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की भूमिका करने का आदेश देना और अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना, या ऑप्शन डी योग्यता के अनुसार भूमिका देना और प्रोत्साहन करना और सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वो है आपका
वो है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, योग्यता के अनुसार भूमिका देना और प्रोत्साहन करना और सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, है 147 नंबर की पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। ऑप्शन ए वह विषय वस्तु जिसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। ऑप्शन बी वे विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन सी विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। या ऑप्शन डी पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है 148 नंबर कि कक्षागत अनुशासन को बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम उपयोगी है। ऑप्शन ए नियम विरुद्ध छात्रों को अधिक गृह कार्य दिया जाए। ऑप्शन बी छात्रों को कठोर शारीरिक यातना दी जाए। ऑप्शन सी कुशासित छात्रों को कक्षा से निष्कासित किया जाए। या ऑप्शन डी कक्षा के सभी समूहों को अनुशासन के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कक्षा के सभी समूहों को अनुशासन के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है कि 149 नंबर कि कार्ल ग्रास ने बौद्धिक खेलों के 3 भेद किए, निम्न में से कौन सा एक उनमें सम्मिलित है। पहला ऑप्शन ए रचनात्मक खेल। ऑप्शन बी प्रयोगात्मक खेल। ऑप्शन सी विचारात्मक खेल। या ऑप्शन डी चेष्टा खेल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है आपका, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विचारात्मक खेल। और 150 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी उपागम पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए मौखिक। ऑप्शन बी नमूने। ऑप्शन सी भ्रमण। या ऑप्शन डी तर्कात्मक। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी तर्कात्मक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, आप मौखिक विधि से भी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को नमूना दिखाकर भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, या शिक्षण दे सकते हैं, या भ्रमण के माध्यम से भी। ठीक है, तो इस तरह 30 क्वेश्चन के सीरीज कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड कलिंग्स यार जिनसे कनेक्टेड है उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसे ही 30 क्वेश्चन के सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।